एकादशी का पालन करना अनिवार्य है। अब देखिए, जैसे ही भीमसेन ने व्यासदेव के ये वचन सुने तो वह भय से कांपने लगा और अपनी असहाय अवस्था को प्रकट करते हुए कहा, पितामह, वर्ष की 24 एकादशी तो क्या, मैं तो एक क्षण भी भूखा नहीं रह सकता। मेरे अंदर वृक नामक अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है। इसे शांत करने हेतु मुझे अधिक मात्रा में प्रतिदिन भोजन करना पड़ता है। अधिक से अधिक मैं वर्ष में एक बार उपवास कर सकता हूँ। इससे अधिक असंभव है पितामह, बिल्कुल असंभव। इसलिए कृपया आप मुझे वर्ष में कोई एक ऐसा व्रत बताएं जिसका पालन करके मैं सभी पुण्यों को अर्जित कर सकूं। भीमसेन की असहाय अवस्था को देखकर श्री व्यासदेव ने कहा, हे मेरे पुत्र, अब ध्यान पूर्वक सुनो। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न और जल का त्याग करके व्रत पालन करने से वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होता है। अब तुम मुझसे इस एकादशी से प्राप्त पुण्य फल के विषय में सुनो। इस व्रत के पालन से सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है और जीवन के अंत में मनुष्य को यमदूतों के बदले सुंदर विष्णुदूत आध्यात्मिक लोक में ले जाने के लिए आते हैं। इस व्रत के पालन से सुमेरु के समान पापों के पहाड़ का भी नाश हो जाता है। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण काल में पितरों का श्राद्ध करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही फल इस एकादशी के पालन से मिलता है। जब पांडवों ने इस एकादशी के महात्म्य के विषय में सुना तो सभी ने इस व्रत का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन किया और तभी से इस एकादशी को पांडव निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। चलिए, अब हम आपको वर्ष में सिर्फ एक बार आने वाली इस विशेष एकादशी की व्रत विधि और नियमों के विषय में बताते हैं। इस बार पांडव निर्जला एकादशी 21 जून 2021 को आने वाली है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातः 3:48 पर है और अगले दिन द्वादशी पर व्रत खोलने का पारण समय है 5:24 से 10:07 तक। चलिए, अब देखते हैं इस एकादशी व्रत का पालन कैसे करें। अब देखिए, हमारे जीवन की हर छोटी सी छोटी चीज के लिए भी हम आयोजन करते हैं, चाहे वो हमारे निजी जीवन में हो या सामाजिक व्यवस्था में। तो क्या हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऐसी निर्जला एकादशी के लिए हमें कोई आयोजन या पूर्व तैयारी नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। और इसीलिए आज हम आपको बताते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन मुख्य 6 कार्य अवश्य करने चाहिए, जिसके विषय में श्री व्यासदेव ने भीमसेन को बताया था। सर्वप्रथम तो जो भी व्यक्ति इसका पालन करना चाहता है, उसे एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ होना चाहिए। इसके पश्चात अपने घर में या मंदिर में या ऑनलाइन सुबह 4:30 बजे होने वाली भगवान की मंगला आरती का दर्शन करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करने का प्रावधान है। इसलिए दूसरा कार्य ये है कि जो भी व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ और सक्षम है, इसे निर्जला एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के भोजन, दूध या जल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। सगर्भा स्त्रियों, वृद्धों और बच्चों के लिए इसमें कुछ हद तक छूट दी गई है। वे फल, दूध या अन्य एकादशी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को गेहूं, चावल, दाल इत्यादि अन्न ग्रहण कदापि नहीं करना चाहिए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस दिन करना चाहिए, वो है भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जाप करना। निर्जला एकादशी के दिन आप विशेष रूप से इस महामंत्र की 25, 32 या 64 माला करने का संकल्प भी ले सकते हैं। इसके लिए एकादशी के दिन प्रातः मंगला आरती के बाद भगवान के समक्ष हाथ में गंगाजल लेकर इस श्लोक का उच्चारण करें। एकादश्याम निराहारः स्थित्वा अहं परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। श्लोक का उच्चारण करने के बाद संकल्प लें कि आप कुछ निश्चित संख्या में माला का जाप करेंगे और यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसके समक्ष बैठकर ये जाप कर सकते हैं। चौथा महत्वपूर्ण कार्य है दान देना।
भगवत गीता के 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवत गीता के संदेश को अन्यों तक पहुंचाता है वह जीवन के अंत में मेरे पास आएगा। और इसलिए इस दिन करने वाला सबसे बड़ा दान है भगवत गीता का दान। यदि आप चाहते हैं कि वैदिक संस्कृति का अधिक से अधिक प्रचार करने हेतु ये भगवत वाणी जन जन तक पहुँचे तो निर्जला एकादशी से अधिक शुभ अवसर और कोई नहीं हो सकता। इस दिन आप भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का दान दे सकते हैं और जरूरतमंद लोगों तक इस दिव्य संदेश को पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट गीतादान.in पर जाकर भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के लिए दान दे सकते हैं। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को आप जल से भरा हुआ पात्र किसी ब्राह्मण को या नजदीक के मंदिर में जाकर दान दे सकते हैं। तो एकादशी के दिन भगवत गीता का दान और द्वादशी के दिन पारण करने से पूर्व जल से भरे हुए पात्र का दान देने का विशेष महत्व है। 5वां महत्वपूर्ण कार्य है निर्जला एकादशी के दिन संध्या के समय अपने घर में भगवान का अभिषेक और कीर्तन करना। आप अपने घर में रखे विग्रहों को दूध से स्नान करवा सकते हैं और संभव है तो पंचद्रव्य से संपूर्ण अभिषेक भी कर सकते हैं। अभिषेक के पश्चात परिवार सहित भगवान के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का